हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किया गया बिहार दरोगा का जो होमवर्क सीरीज है उसका डे 12 का सेट का डिस्कशन करेंगे, जो 11 फरवरी 2025 को डिस्कस कराया गया था। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास के लिए $162 मिलियन का ऋण समझौता किस बैंक द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है एडीबी बैंक, जिसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एडीबी का जो स्थापना हुआ था 1966 में किया गया था। साथ ही याद रखेंगे एडीबी का जो मुख्यालय है वह हो जाएगा मनीला, फिलीपींस में हो जाएगा। याद रखेंगे एडीबी का मुख्यालय जो हो जाएगा फिलीपींस मनीला में हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश के कुछ पर्यटक स्थल हैं, जैसे डलहौजी, शिमला, कुल्लू, मनाली, मंडी, यह सभी हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल हैं। नेक्स्ट है, ब्रिक्स बैंक के नाम से किस बैंक को जाना जाता है? तो ब्रिक्स बैंक के नाम से एनडीबी को जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और एनडीबी का जो मुख्यालय है वह हो जाएगा शंघाई, चीन में स्थित है। अगला है, आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना किस सम्मेलन के तहत की गई थी? तो आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में है। साथ ही याद रखेंगे जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों की जो स्थापना की गई थी यह ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना की गई थी वह ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति 2.0 का संबंध किस क्षेत्र से है और इसे किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो जो श्वेत क्रांति 2.0 है इसका संबंध दूध उत्पादन से है और इसे गृह और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है 2021 में। साथ ही याद रखेंगे गृह और सहकारिता मंत्री जो है प्रेजेंट में यह अमित शाह है। श्वेत क्रांति 1.0 की शुरुआत कब की गई थी? तो श्वेत क्रांति 1.0 की जो शुरुआत की गई थी यह 1970 में की गई थी। और श्वेत क्रांति के जो जनक है यह वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है यह दूध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा डिजिटल कृषि मिशन के तहत 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा डिजिटल कृषि मिशन के तहत 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। याद रखेंगे। अगला है, राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना कब की गई है? तो राष्ट्रीय कृषि बाजार की जो स्थापना है यह 2016 में की गई है। अगला है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है इसका शुरुआत 2015 में किया गया है और यह राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू किया गया है। याद रखेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यह 2015 में शुरू किया गया राजस्थान के सूरतगढ़ से। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो प्रोजेक्ट नेक्सस का शुरुआत जो है यह आरबीआई के द्वारा किया गया है कि भारत और जो दक्षिण एशियाई 4 देश है, तो जो दक्षिण एशियाई 4 देशों के साथ पैसे के लेन देन के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस का शुरुआत आरबीआई के द्वारा किया गया है। अगला है, ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे होगा? तो ऑपरेशन जो अमानत है इसका संबंध जो है आरपीएफ से होगा। ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो जो ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया है यह आंध्र प्रदेश में किया गया है। याद रखेंगे ऑपरेशन परिवर्तन जो है यह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है और यह गांजे की खेती पर रोक लगाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने किस देश से अपना 100 टन सोना वापस मंगवाया है? तो आरबीआई ने ब्रिटेन से अपना 100 टन सोना जो है वापस मंगवा लिया है। इसी में अगला है, पिछले वित्त वर्ष में आरबीआई के स्वर्ण भंडार में कितने टन सोने की वृद्धि हुई है? तो पिछले वित्त वर्ष में आरबीआई का जो स्वर्ण भंडार है उसमें लगभग 27.5 टन सोने की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो अमेरिका को पीछे छोड़कर
भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश हो जाएगा वह चीन हो जाएगा, और अमेरिका का स्थान दूसरे नंबर पे है। और भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेश करने वाला जो देश हो जाएगा वह सिंगापुर हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे मॉरिशस हो जाएगा। याद रखेंगे, भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेश करने वाला देश सिंगापुर हो जाएगा और दूसरे नंबर पे मॉरिशस हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अमीरी और गरीबी में अंतर 10 गुना बढ़ा है, और ये अंतर सबसे कम भारत के किस राज्य में देखा गया है? तो ये जो अंतर है गरीबी और अमीरी का, यह सबसे कम केरला में देखा गया है। नेक्स्ट है, रेमल चक्रवात किस तट पर आया और इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो जो रेमल चक्रवात आया है, यह चक्रवात जो है यह भारत के पूर्वोत्तर तट पे आया है, और इसका जो नामकरण किया गया है यह ओमान के द्वारा किया गया है। याद रखेंगे, रेमल चक्रवात का नामकरण ओमान के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार द्वारा किस देश में राहत बचाव के लिए चलाया गया था? तो जो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था यह भारत सरकार के द्वारा अफगानिस्तान में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की कौन सी योजना वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है? तो भारत सरकार की जो जनधन योजना है यह वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना है, और जनधन योजना की जो शुरुआत है अगस्त 2014 में किया गया था। 15 अगस्त 2014 को इसका घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण के जनक किसे माना जाता है? तो इटली के एकीकरण के जो जनक है यह मेजनी को माना जाता है। याद रखेंगे, इटली के एकीकरण का जो जनक है मेजनी को माना जाता है। इससे संबंधित कुछ तथ्य है, हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। जैसे फांसीवाद की जो शुरुआत है यह मुसोलिनी के द्वारा किया गया था। पुनर्जागरण का जो शुरुआत है यह इटली से प्रारंभ हुआ था, और जर्मनी का एकीकरण जो है यह बिस्मार्क के द्वारा शुरू किया गया था। साथ ही याद रखेंगे, जो भारत का एकीकरण है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि फांसीवाद की जो शुरुआत है मुसोलिनी के द्वारा शुरू किया गया, उसके बाद पुनर्जागरण की शुरुआत जो है इटली में शुरू हुआ था, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया, और भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी पर्वत श्रेणी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? तो काराकोरम और लद्दाख श्रेणी से होकर गुजरने वाली जो नदी है यह श्योक नदी है। साथ ही याद रखेंगे, लद्दाख और जो जास्कर श्रेणी से होकर गुजरती है वह नदी हो जाएगी सिंधु। याद रखेंगे, लद्दाख और जांस्कर से होकर जो गुजरती है वह सिंधु नदी है, और काराकोरम और लद्दाख श्रेणी से होकर गुजरती है वह श्योक नदी है। नेक्स्ट है, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसको हम लोग बोलते हैं DRDO, और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और DRDO का जो स्थापना किया गया था यह 1958 में किया गया था। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थजीवित रहने तक नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार माना जाता है? तो यह केस था मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978। अगला क्वेश्चन है, हंगुल नामक हिरन की प्रजाति किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो जो हंगुल नामक हिरन की प्रजाति है यह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। याद रखेंगे, हंगुल जो हिरन होती है उसकी प्रजाति जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट है, नमस्ते ओरछा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो नमस्ते ओरछा उत्सव है यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इससे संबंधित और भी तथ्य है जिसे हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे तानसेन त्यौहार जो है, तो तानसेन त्यौहार यह भी मध्य प्रदेश में होता है। चिली त्यौहार, मांडू त्यौहार और खजुराहो त्यौहार, ये सभी चारों त्यौहार जो है मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। याद रखेंगे, तानसेन त्यौहार, चिली त्यौहार, मांडू त्यौहार और खजुराहो त्यौहार सभी मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है यह 1972 में आया था। साथ ही याद रखेंगे 1986 में जो आया था वह
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। एक बार इसके संबंधित तथ्य हम लोग देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यह 1986 में आया था। स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था यह 1972 में हुआ था। साथ ही उसी तरह याद रखेंगे जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था यह 1973 में किया गया था। और जो पृथ्वी सम्मेलन है यह 1992 में हुआ था। याद रखेंगे पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यह 1986 में आया था। नेक्स्ट है बैलाडिला की खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है तथा किस राज्य में अवस्थित है? तो जो बैलाडिला की खान है यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। याद रखेंगे बैलाडिला की जो खान है यह छत्तीसगढ़ में है और यह लोहे के अयस्क से संबंधित है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस वर्ष घटित हुई थी तथा इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो जो भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना हुई थी यह 1984 में घटित हुई थी और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची रेल लाइन कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची रेल लाइन जो हो जाएगी यह हो जाएगी ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन। यह एंडीज पर्वत पे है, यह चिली और अर्जेंटीना में है। याद रखेंगे तो ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन जो है यह विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है। इससे संबंधित तथ्य हम लोग देख लेते हैं। जैसे विश्व की सबसे लंबी जो रेलवे लाइन वह ट्रांस साइबेरियन हो जाएगी और विश्व की पहली रेल लाइन जो चलाई गई थी यह लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चलाई गई थी। याद रखेंगे यह ब्रिटेन में लिवरपूल से लेकर के मैनचेस्टर के बीच में विश्व की पहली रेल चलाई गई थी और विश्व की सबसे लंबी जो रेलवे है यह ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाए जाने वाले कितने गुणसूत्र हैं जो स्वतः संचालित होते हैं? तो मानव शरीर में पाए जाने वाले 22 जोड़ी गुणसूत्र है, यानी 44 गुणसूत्र हैं जो स्वतः संचालित होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था यह 1848 में किया गया था। नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो जर्मनी का जो एकीकरण है यह बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जो विद्युत आपूर्ति है यह अर्थव्यवस्था के सेकेंडरी क्षेत्र में आता है, यानी औद्योगिक से संबंधित है, उद्योगों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मयूराक्षी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो जो मयूराक्षी परियोजना है यह पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। याद रखेंगे मयूराक्षी परियोजना जो है यह पश्चिम बंगाल और झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली जो सबसे बड़ी सहायक नदी है यह घाघरा हो जाएगी। याद रखेंगे। नेक्स्ट है मेटल ऑफ होप के नाम से किस धातु को जाना जाता है? तो मेटल ऑफ होप के नाम से यूरेनियम को जाना जाता है। याद रखेंगे मेटल ऑफ होप के नाम से यूरेनियम को जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री जो हो जाएगा वह मेगास्थनीज हो जाएगा और मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया है, बुक लिखा गया है जिसका नाम है इंडिका। अगला क्वेश्चन है पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो जो पुलित्ज़र पुरस्कार हैं यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। साथ ही याद रखेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्ज़र पुरस्कार दिए जाते हैं और जो ग्रैमी अवार्ड होता है तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में 6 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार है यह 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है संसद सदस्य की निरहता से संबंधित मामले पर राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? तो संसद सदस्यों की निरहता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को जो सलाह देता है यह चुनाव आयोग देता है। नेक्स्ट है भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी जो है
यह नर्मदा नदी हो जाएगी, जो कि एस्चुअरी बनाती है और जाके अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की मांग मुस्लिम लीग द्वारा कब और किस अधिनियम में की गई थी? तो मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की जो मांग है, यह मुस्लिम लीग के द्वारा 1908 में अमृतसर अधिवेशन में की गई थी। याद रखेंगे, अमृतसर अधिवेशन में 1908 में मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, यह सुभाष चंद्र बोस थे। साथ ही 1938 में जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष थे। और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी। याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है, यह ग्वालियर टैंक से की गई थी। याद रखेंगे, ग्वालियर टैंक या वर्धा या महाराष्ट्र, मुख्य रूप से जो वर्धा में स्थित है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की कितनी बार भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो है, यह 2 बार भारत आया था। फरवरी 1928 में इसका विरोध जो है काला झंडा दिखा करके किया गया था, और अक्टूबर 1928 में, फरवरी 1928 है, और अक्टूबर 1928 में इसका जो विरोध है लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया अक्टूबर 1928 में, यह लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, 5 जगत वर्गीकरण जो है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया था? तो 5 जगत जो वर्गीकरण है, यह विटेकर के द्वारा किया गया था। अगला है, माइकोप्लाज्मा की खोज किसके द्वारा की गई तथा इसे किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? जो माइकोप्लाज्मा है, इसका खोज जो है यह लिवेन हॉक के द्वारा किया गया था और मनोरा जगत में इसे रखा गया था। यानी माइकोप्लाज्मा को लिवेन हॉक ने मनोरा जगत में रखा है। नेक्स्ट है, जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर करते हैं तो उसे साइटोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। याद रखेंगे, जब जीवों का वर्गीकरण क्रोमोसोम के आधार पर होता है तो उसे साइटोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। साथ ही याद रखेंगे, एक है ग्लोबल 500 अवार्ड। तो जो ग्लोबल 500 अवार्ड है, यह पर्यावरण से संबंधित है, और अमृता देवी का जो संबंध है यह पर्यावरण से ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है? तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है शैवाल, कवक, मॉस और फर्न। तो जो शैवाल और कवक है, यह थैलोफाइटा समूह का सदस्य है, और जो मॉस है, मॉस ब्रायोफाइटा का है, और जो फर्न है, यह टेरिडोफाइटा का है। याद रखेंगे, थैलोफाइटा समूह का जो हो जाएगा शैवाल और कवक हो जाएगा, मॉस जो होता है ब्रायोफाइटा का होता है, और फर्न जो होता है यह टेरिडोफाइटा का होता है। नेक्स्ट है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य हैं? तो यह कवक और शैवाल के सहजीवी सहचर्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीज पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक पाया जाता है? तो विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीज पौधा यह हो जाएगा टेरिडोफाइटा, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों टिश्यू पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मार्सिलिया, फर्न तथा अश्वपुच्छीय यानी हॉर्स टेल जो होता है, अश्वपुच्छीय बोलते हैं उसको, निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है? तो जो मार्सिलिया है, फर्न है और हॉर्स टेल है, यह टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? तो ये होता है जिम्नोस्पर्म, जिसे हम लोग बोलते हैं अनावृत बीजी। अनावृत बीजी जो पौधे होते हैं, इसमें बीज बनते हैं परंतु बीज जो होते हैं यह नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। नेक्स्ट है, मलेरिया उपचार में काम आने वाला कुनैन सिनकोना जो होता है पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? तो मलेरिया के उपचार में जो कुनैन प्राप्त किया जाता है, यह सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त किया जाता है,
और यह मुख्य रूप से इंडोनेशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? तो गाजर का जो रंग होता है यह कैरोटीन नामक वर्ण के कारण लाल होता है। याद रखेंगे, गाजर का जो रंग है यह कैरोटीन के कारण लाल होता है। नेक्स्ट है, आरटीजीएस किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है तथा इसकी अधिकतम भुगतान की सीमा कितनी होती है? तो जो आरटीजीएस होता है इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। याद रखेंगे, आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और इसकी जो न्यूनतम सीमा होती है यह 2 लाख होती है और मैक्सिमम सीमा जो है यह तय नहीं की गई है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर में कितने पोस्ट पेमेंट बैंक खोलने का लक्ष्य जो है भारत सरकार द्वारा रखा गया है? तो पूर्वोत्तर में 100 पोस्ट पेमेंट बैंक खोलने का जो लक्ष्य है भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। साथ ही याद रखेंगे, भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक जो हो जाएगा वह एयरटेल है। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना संबंधित अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो नाबार्ड की स्थापना से संबंधित अधिनियम जो है यह 1981 में पारित हुआ था और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था शिवरामन समिति के आधार पर। साथ ही याद रखेंगे, जो नाबार्ड का मुख्यालय है यह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, बैंक नोट प्रेस तथा करेंसी नोट प्रेस का मुख्यालय क्रमशः कहाँ है? तो जो बैंक नोट प्रेस है इसका मुख्यालय देवास में है और जो करेंसी नोट है इसका मुख्यालय नासिक में है। याद रखेंगे, बैंक नोट जो प्रेस है यह देवास में है और करेंसी नोट प्रेस जो है यह नासिक में है। नेक्स्ट है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण संबंधित प्रक्रिया को बंद करने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया है? तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण संबंधित प्रक्रिया को बंद करने का जो सुझाव है यह नरसिम्हन समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज है? तो भारत में जो है सेबी के द्वारा मान्यता प्राप्त टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट है, तेजड़िया और मंदड़िया शब्द का संबंध किससे है? तो जो तेजड़िया और मंदड़िया शब्द है इसका संबंध जो है शेयर बाजार से है, यानी स्टॉक मार्केट से है। नेक्स्ट है, वस्तु और सेवा कर किस प्रकार के कर के उदाहरण है? तो वस्तु और सेवा कर जो यानी जीएसटी है, तो जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? तो जो प्रत्यक्ष कर के उदाहरण रहेंगे वह इनकम टैक्स आयकर होते हैं और निगम कर, यह प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। साथ ही जो मोटर वाहन कर है और स्टाम्प शुल्क जो है यह अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है इसका पूर्ववर्ती रूप क्या कहलाता है? तो जीएसटी से पहले वैट और सेल होता था जिसको मिला करके अब जीएसटी बनाया गया है। नेक्स्ट है, केपलर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए कितने नियम प्रतिपादित किए थे? तो केपलर के द्वारा सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए 3 नियमों का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के नियतांक जी का मान क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियतांक जो होता है जी, इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है विषुवत रेखा पर, और किसी वस्तु का भार जब पृथ्वी के केंद्र पर रहेगा तब 0 हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान होता है वह 0 होता है। और साथ ही याद रखेंगे कि पृथ्वी का जो मान मैक्सिमम होता है यह पृथ्वी के पोल पर मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट है, तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के गिर्द किस दिशा की ओर घूमता है? तो तुल्यकारी उपग्रह जो होता है पृथ्वी के इर्द गिर्द या पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श और फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलियों पर चलाया जाता है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले घर्षण जो होगा कम होगा वह गीला फर्श पे कम होगा, सूखा फर्श से उससे ज़्यादा घर्षण होगा, और फर्श पे अगर अखबार बिछाया गया रहेगा तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा जो घर्षण हो जाएगा वो
तौलिए पे होगा। नेक्स्ट है, लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र जो होता है इसको खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि लुढ़कन अवस्था का जो घर्षण होता है, घर्षण बल, यह फिसलन अवस्था के बल की तुलना में बहुत कम होता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी नियत प्रक्षेपण वेग के लिए पिंड का परास अधिकतम तब होता है जब उसे प्रक्षेपित किया जाता है क्षैतिज तल से 45 डिग्री के कोण पर। जब नियत प्रक्षेपण वेग के लिए पिंड का परास अधिकतम तब होगा जब उसे 45 डिग्री से प्रक्षेपित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के परमाणु का निर्माण होता है। यह स्टेटमेंट गलत होता है। नए परमाणु नहीं बनते हैं, नए कंपाउंड बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के अणु का निर्माण होता है, यानी मॉलिक्यूल बनते हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सीमेंट बनाने में किस प्रकार के चूने का प्रयोग में लाया जाता है? तो सीमेंट बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया नहीं है? तो जो पेट्रोल का जलना है यह दहन अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पे है पूछा गया है, तो दहन अभिक्रिया हो जाएगा। पेट्रोल का जलना यह दहन अभिक्रिया हो जाएगा। जल का उबलना जो है, इस उबलने से वाष्पीकरण होता है। जल का जमना होता है, तो ये, और एक मोम का पिघलना होता है। तो इसमें से जो पेट्रोल का जलना हो जाएगा यह दहन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी खाद्य पदार्थ को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसी भी खाद्य पदार्थ को ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नीशियम का नाइट्रोजन गैस की अनुपस्थिति में दहन हो सकता है, और एंटीमनी का चूर्ण का क्लोरीन गैस की अनुपस्थिति में जलाया जाता है। और अगला है, एक जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन से भरे पात्र में ले जाने पर वह बुझ जाता है। आंसर देखते हैं। इसमें जो है सभी स्टेटमेंट सही दिया हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो ये होते हैं एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म होते हैं इसमें फल के अंदर बीज होते हैं। नेक्स्ट है, प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से होते हैं? तो प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग स्त्री केसर तथा पुंकेसर, यह दोनों होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। यह होता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है। शैवाल का प्रकार दिया हुआ है और उसका उचित नाम दिया हुआ है। जैसे नील हरे शैवाल होते हैं तो इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। जो लाल शैवाल होता है इसको बोलते हैं रोडोफाइटा। और जो हरी शैवाल होती है यह होती है क्लेमाइडोमोनास होती है। और जो भूरा शैवाल होता है यह होता है सरगसुम होता है। याद रखेंगे, जो नीले हरे शैवाल होते हैं यह साइनोबैक्टीरिया होते हैं। लाल शैवाल जो होते हैं यह होते हैं रोडोफाइटा होते हैं। हरे शैवाल जो होते हैं वह होते हैं क्लेमाइडोमोनास होते हैं। और जो भूरे शैवाल होते हैं यह सरगसुम होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला सिर्फ है कोशिका भित्ति। याद रखेंगे। और पादप कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति है यह सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखेंगे, पादप कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति है यह सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप साम्राज्य लीवरवर्ट्स और मॉस में विभाजित है? तो यह होता है ब्रायोफाइटा, जो लीवरवर्ट्स और मॉस में विभाजित होता है। अगला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का वहन करता है। लास्ट है,
दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमने में लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, दही जमने में लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है।